दोस्तों, आज की कहानी है भाभी व्यक्ति को कभी भी अपने अमीर होने का अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज नंदन रानी आखिर हमारे घर फिर से आ ही गई। कितना ज्यादा इंतजार था मुझको इस पल का। भव्या के दोबारा नमिता को गले लगाए जाने पर नमिता मन ही मन मुस्कुरा उठी। दो भाभीियों की ननद भव्या परिवार में सबकी दुलारी थी और ईश्वर की कृपा से शादी बहुत अच्छे खाते पीते परिवार में हो गई। जिन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा बिजनेस था, भव्या फूली नहीं समाती अपने भाग्य पर, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा क्योंकि व्यक्ति के ऊपर पैसे का अहंकार बहुत जल्दी सिर चढ़कर बोलता है। अब तो वह जब भी मायके आती तो नमिता के पास बहुत कम बैठती और बड़ी भाभी दीपा के पास उसका ज्यादा समय गुजरता, कारण उसके बड़े भैया की बहुत अच्छी क्लोथिंग फैक्ट्री में ऑफिसर पद पर बहुत बड़ी नौकरी थी और नमिता के पति कौशल की छोटी सी जनरल मर्चेंट की दुकान देवरानी जेठानी का घर आमने ही सामने था। और जाहिर सी बात है कि दीपा भव्या को एक से एक खूबसूरत और कीमती उपहार देती और नमिता अपनी परिस्थितियों के अनुसार जितनी सादर उतने ही प्यार फैलाती, क्योंकि उसके कंधों पर दो बच्चों का पढ़ाने लिखाने का दायित्व भी था। तो समय के साथ ऐसा होने लगा कि भव्या गाड़ी से आती और सीधे दीपा के घर उतर जाती और वहीं से वापस चली जाती। इधर नमिता इंतजार करती रहती कि उसकी ननद रानी उसके पास भी आएगी, लेकिन मायूसी ही हाथ लगती। एक दो बार नमिता ने फोन करके बुलाना भी साल, ननद रानी तुम्हारी छोटी का भाभी का घर भी सामने ही है, तो भव्या ने व्यवस्था का बहाना बना देती। नमिता साफ समझ गई कि भव्या उससे ज्यादा व्यवहार नहीं रखना चाहती, तो उसने उसको कुछ भी ना कहकर समय पर ही छोड़ दिया। एक दिन नमिता का बेटा मधुर अपनी ताईजी यानी कि दीपा के घर बैठा था, तभी भव्या भी आ गई। भाभी आपसे कुछ बात करनी है, भव्या ने दीपा को बुलाते हुए कहा। अरे भव्या, मधुर कोई गैर थोड़ी ना है, जो भी कहना हो तुम यहाँ आकर कह सकती हो, दीपा उसको अपने पास ही बुलाकर बोली। भाभी, अचानक हेमंत की दुकान में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। आपको तो पता ही है कि बड़े व्यापार में जितना ज्यादा मुनाफा होता उतना ही बड़ा नुकसान। हेमंत के माल का ट्रक पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और वह बहुत ज्यादा परेशान है। आप अगर थोड़ी मदद कर दे तो शायद परेशानियां थोड़ी कम हो जाए। भव्या एकदम से दीपा के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली। अरे भव्या, आजकल हमारे पास खुद ही कड़की चल रही है, दोनों बच्चों की इंजीनियरिंग फीस बहुत ज्यादा जमा हुई है, इस समय तो हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकती। दीपा ने तो साफ पल्ला झाड़ लिया। भव्या अपना सा मुंह लेकर चुपचाप चली गई, लेकिन इधर सब सारी बात मधुर ने नमिता को बताई तो उसको बड़ा अजीब सा लगा और उसने फटाफट अपने सारे गहने एक शुद्ध संकल्प के साथ निकाले, जो कि उसको शादी के समय मायके और ससुराल दोनों से ही मिले थे और उनको वह बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती थी कि पता नहीं कब जरूरत के समय ये काम आ जाए। और पति को साथ लेकर पहुंच गई भव्या के घर। भव्या तो नमिता को सामने इस तरह देखकर शौक पड़ी, क्योंकि भव्या ने जानबूझकर नमिता और कौशल का बहुत अपमान किया था। छोटी भाभी आप? हाँ भव्या, मुझको मधुर ने सब कुछ बता दिया। ये रहे मेरे गहने, बहुत ज्यादा तो नहीं है,
लेकिन फिर भी आपको इससे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। आप इनको बेचकर नंदोई जी की मदद कीजिए। नमिता ने गहनों का बैग भव्या को पकड़ा दिया। भाभी, मैं आपके ये गहने कैसे ले सकती हूँ? मैंने तो अपने अमीर होने के अहंकार में डूबकर आप दोनों का बहुत अपमान किया है। भव्या एकदम से रो पड़ी। पगली हो क्या? अगर बहन मुसीबत में हो और भाभी मदद लायक होने पर भी मदद ना करे तो धिक्कार। ऐसे भाई भाभी पर। कौशल अपनी छोटी बहन के सिर पर हाथ धरकर बोले, भैया मुझको माफ कर दीजिए, मुझसे गलती तो हुई है। भव्या अपने व्यवहार पर लज्जित थी। ननद रानी, आपने इतना कह दिया यही हमारे लिए बहुत है। बस आप नंदोई जी को ही समय संभालिए, हम भी जल्दी आएंगे। नमिता भी भव्या को गले लगा लिया और वो लोग जबरदस्ती गहने देकर चले आए। खैर, परिस्थितियाँ आती भी हैं और चली भी जाती हैं। भव्या की परिस्थितियाँ भी सुधर गई और आज जब भव्या मायके आई तो वह गाड़ी से उतर के पहले नमिता के घर गई और नमिता ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। और आज उसका इंतजार भी पूरा हो गया कि जो वो अक्सर सोचती थी कि ननद रानी फिर से उसके घर आए। भाभी, समय गुजर जाता है लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा दे जाता है। व्यक्ति को कभी भी अपने अमीर होने का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि माया तो आनी जानी है। आज इसके हाथ कल उसके हाथ, इतना कहकर वह नमिता के गले से लिपट गई और नमिता ने भी सारे गिलवे शिकवे भुलाकर उसको गले से लगा लिया।